नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हम आपका हमारे YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे समास। समास जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको परिभाषा याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी पढ़ेंगे हम ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमारी पिछली क्लास हुई थी संधि की, उसमें भी हमने संधि जो पढ़ाई गई थी हमारे द्वारा, उसमें भी हमने आपको परिभाषा वगैरह कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ आपको ट्रिक के द्वारा समझाया है। तो हम आज पढ़ेंगे समास, समास के भेद, और उसके जो भेद हैं उनको हम ट्रिक के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समास होते कितने हैं, मतलब समास के भेद कितने होते हैं, तो याद रखना कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 6। हम उसको ट्रिक के द्वारा याद करेंगे 6 के 6 भेद को। आपको जरूरी नहीं है कि जो भेद हो वो बिल्कुल आपको लाइन से याद हो, कि पहले अव्ययी भाव समास आता है फिर उसके बाद जो भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लाइन से ही याद हो, आपको कहीं से भी आप याद कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक लेकर आया हूं जिसका नाम है द्वंद्वी अब तक। क्या याद करना है? सिर्फ आपको द्वंद्वी अब तक। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहला क्या है? द्वंद। पहला क्या है आपका? द्वंद। तो इसका हो जाएगा द्वंद। क्या हो जाएगा? द्वंद समास। दूसरा है द्वि। द्वि से आता है आपका द्विगु समास। क्या आता है? द्विगु समास। तीसरा है आ। तो आ से आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। चौथा है आपका बा। तो बा से आता है बहुव्रीहि समास। अगला है आपका ता। तो ता से याद रखना तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। लास्ट है आपका का। तो का से आता है आपका 6वें नंबर पर कर्मधारय समास। ये हो गए आपके समास के पूरे 6 के 6 भेद। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, द्वंद्वी अब तक। द्वा से आता है आपका द्वंद्व समास, द्वि से आता है द्विगु समास, और आ से आता है अव्ययी भाव समास, बा से आता है बहुव्रीहि समास, ता से आता है तत्पुरुष समास, और अंतिम जो है आपका का से आता है कर्मधारय समास। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करना है द्वंद्वी अब तक। ठीक है, अब हम समझेंगे इनके भेद। समास के जो भेद हैं उसमें हम सबसे पहले समझेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की जो ट्रिक है आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि जिसका पहले पद क्या हो? अव्यय। पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, वह उसमें कौन सी आएगी? अव्ययी भाव समास रहेगा। इसको आप ये जो नाम है अव्ययी, ठीक है, इससे भी याद रख सकते हैं। जैसे इसको हम यदि लिखें, आधा लिखें तो क्या आएगा? अव्यय। ये भाव हटा दें यदि, तो इसके नाम में ही क्या छुपा है? इसकी ट्रिक छुपी हुई है। ठीक है, जैसे अव्ययी भाव का क्या रखना है हमें याद? सिर्फ अव्यय, मतलब जिसके पहले पद में ही क्या आए? अव्यय आए, तो वो कौन सी समास होगी? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जैसे यथा शक्ति। तो यथा जो है वो आपका अव्यय है। ठीक है, यथा शक्ति, इसका हिंदी में मतलब होगा शक्ति के अनुसार। यथा का मतलब क्या होता है? अनुसार। ठीक है, दूसरा है प्रतिदिन। प्रतिदिन रोज रोज या हर दिन। तीसरा है उपवनम, यानी वन के समीप, और अनुरूपम, रूप के अनुसार। तो इसमें जो पहला पद है आपका यथा, प्रति, उप और अनु, ये सब क्या है? अव्यय है। जहां यथा का मतलब अनुसार, प्रति का मतलब हर, और उप का मतलब समीप या पास में, और अनु का मतलब क्या होता है? वही अनुसार। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि जो अव्ययी भाव समास है उसमें आपका प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। ठीक है, समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें आपको जो ट्रिक लगेगी वो क्या है? कारक चिन्ह या विभक्तियां। ठीक है, इसमें आपको कारक चिन्ह याद करने रहेंगे। ठीक है, जहां भी आपको कारक चिन्ह दिखे वहां तत्पुरुष समास रहेगा। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह में बता देता हूं आपको, इनकी पहचान करना कि पहला क्या होता है? पहली विभक्ति होती है ने, कर्ता ने। दूसरा कर्म को। तीसरा
करण से द्वारा, और चौथा संप्रदान के लिए, पांचवा जो होता है आपका अपादान, इसका अर्थ होता है से अलग होने में अर्थ होता है इसका, छठवा संबंध काके की, और सप्तमी जो रहेगा आपका सातवां वो होगा अधिकरण में पर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो जब कारक चिन्ह में आप देखोगे का कहाँ दिख रहा है, ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राज्ञ पुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक है, दूसरा है रोग मुक्ता यानी रोग से मुक्त। किससे मुक्त, रोग से। तो से कहाँ आता है अपना, तीसरी विभक्ति में। कारक चिन्ह कौन सा, इसमें विभक्ति कौन सी लगेगी, तीसरी, संप्रकरण से द्वारा। ठीक है, तो रोग से मुक्त, इसका क्या हो जाएगा, रोगात मुक्ता यानी रोग से मुक्त। ठीक है, या फिर इसमें जो लगेगी, इसमें पंचमी विभक्ति भी लग सकती है। क्यों, क्योंकि वो किससे मुक्त है, रोग से मुक्त है। ठीक है, फिर अगला है कृष्ण आश्रिता यानी कृष्ण पर आश्रित। ठीक है, किस पर आश्रित, कृष्ण पर। तो इसमें लगेगा आपका जो सप्तमी विभक्ति रहेगी, कारक चिन्ह कौन सा रहेगा, सप्तमी विभक्ति का। तो ये क्या हो जाएगा, कृष्णम आश्रिता। फिर चौर भयम यानी चोर से भय, किससे भय, चोर से। तो इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी, क्या हो जाएगा, चौरात भयम। फिर परोपकारा यानी दूसरों के लिए उपकार। तो के लिए कहाँ आएगा अपना, चतुर्थ विभक्ति में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, परेशान उपकारा। सिर्फ आपको तत्पुरुष समास में क्या याद रखना है, कारक चिन्ह। यदि आपको कारक चिन्ह याद होंगे तो जहां भी आपको जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र या से द्वारा या पर या के लिए, जो भी ये शब्द दिखाई दे आपको उसका समास विग्रह करने पर, तो वो क्या होगा, उसमें तत्पुरुष समास होगा। समास का तीसरा भेद है आपका कर्मधारय समास। इसमें आपको जो ट्रिक लगेगी, सिर्फ जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों हो, मतलब विशेषता बताने वाला और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जहां भी आपको ये दोनों दिखे आपको लगेगा कि हाँ इसमें इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वहां सीधा आपको किस पे टिक करना है, कर्मधारय समास पे, या फिर आपका वहां क्या होगा, कर्मधारय समास। जैसे महापुरुषा यानी महान पुरुष, वह पुरुष तो है लेकिन कैसा है, महान है। उसकी विशेषता क्या है कि वह महान पुरुष है। ठीक है, फिर नील कमलम यानी नीला कमल, कमल तो है लेकिन कैसा कमल है, नीला कमल है। ठीक है, कैसा है, नीला। फिर मधुर वाणी यानी मीठी वाणी है, मीठी बोली, मतलब किसी की बोली कैसी हो, मीठी, तो वो उसकी विशेषता क्या है कि उसकी बोली कैसी है, मीठी। ठीक है, अगला है कृष्ण सर्पा यानी काला सांप, सांप तो है लेकिन कैसा सांप है, काला, उसकी विशेषता क्या है कि वह काला है। ठीक है, तो जहां भी आपको विशेषण और विशेष दोनों एक साथ दिखे तो वहां पे क्या आएगा, कर्मधारय समास रहेगा। ठीक है, आपका द्वंद्व समास। इसकी जो ट्रिक है उसमें क्या रहेगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान यानी दोनों पद जो हो वो मेन हो। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, द्वंद्व समास। जैसे राम लक्ष्मण, इसका समास विग्रह क्या होगा, राम चा लक्ष्मण चा, यानी इसमें राम भी प्रधान है, राम भी मेन है और लक्ष्मण भी मेन है। ठीक है, याद रखना जिसमें दोनों पद प्रधान हो यानी दोनों पद जो हो वो मेन हो। अगला आता है आपका पितरव यानी माता चा पिता चा, इसमें माता और पिता जो है वो दोनों मेन है। ठीक है, फिर आता है पिता पुत्रव यानी पिता चा पुत्रश्च यानी पिता और जो पुत्र हैं दोनों वह इसमें मेन है। ठीक है, फिर कृष्ण अर्जुनव यानी कृष्णश्च अर्जुनश्च यानी कृष्ण और अर्जुन इसमें जो है मेन है। ठीक है, एक बात और याद रखना कि जब हम समास विग्रह करते हैं और उस समास विग्रह के बीच में तथा या और आए, यानी क्या है, तथा आए या आए या और आए, तो वहां क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे राम और लक्ष्मण, माता और पिता, पिता और पुत्र, कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, यदि बीच में कहीं भी आपको यदि संस्कृत में चा दिखे या तथा दिखे तो वहां कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, अगली है आपकी द्विगु समास। संस्कृत का सबसे इजी समास है ये द्विगु समास। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिसमें संख्या है या फिर जो संख्या वाचक हो, जिसमें नंबर्स आए, ठीक है, उसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जैसे पंचवटी
जैसे पंचवटी, इसका क्या होगा समास विग्रह, पंचानाम गवाम समारा, यानी 5 बटों का समूह। क्या आ रहा है इसमें, 5, पंच का मतलब 5, क्या हो जाएगा, पंचवटी, इसमें क्या आ रहा है 5, ठीक है। तो अगला आता है इसमें सप्तर्षि, यानी सप्त चाते ऋषि, यानी 7 ऋषियों का समूह। कितने ऋषियों का, सप्त यानी 7, क्या आ रही है संख्या। अष्टा, आगे है अष्टाध्यायी, यानी अष्टानाम अध्यानाम समाहारा, यानी 8 अध्यायों का समूह। अष्ट यानी 8, ठीक है। अगला है शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहारा, यानी जो 100 सालों का समूह। कितने सालों का, शताब्दी यानी 100 सालों का समूह, ठीक है। अगला है आपका त्रिभुवनम, यानी त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, मतलब 3 भवनों का समूह। कितने भवनों का, 3। आपको याद रखना है सिर्फ जिसमें क्या है, संख्या है, ठीक है, या जो संख्यावाचक हो उसमें क्या लगाना है आपको, द्विगु समास। जहां भी आगे आपको संख्या दिखे उसमें द्विगु समास होगा, लेकिन इसमें एक जो दशानन आता है वो द्विगु समास में नहीं आएगा, ठीक है। याद रखना दशानन जो है वो द्विगु समास में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। का बहुव्रीहि समास, इसकी ट्रिक जो है वो क्या है, जिसमें अन्य पद प्रधान हो। क्या हो, जिसमें अन्य पद प्रधान हो, मतलब कि लिखा कुछ और हो और बात किसी और की हो रही हो। जैसे समझते हैं, देखिए जैसे लिखा है दशानन, दशानन 10 आननानी यशसा, मतलब जिसके 10 सिर हो। तो 10 सिर किसके थे, किसके थे, रावण, किसके थे, रावण। दूसरा है चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यशसा, यानी जिसके शिखर पे क्या हो, चंद्र हो, यानी चांद हो, मतलब जिसके माथे पे क्या हो, चंद्रमा हो। तो किसके माथे पे था, शिव जी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शिव जी। अगला है लंबोदरा, यानी लंबम उदरम यस सा, यानी जिसका उदर, उदर का मतलब क्या होता है, पेट, जिसका पेट क्या हो, लंबा हो या बड़ा हो। तो किसका पेट लंबा है या बड़ा है, गणेश जी। किसका, गणेश जी, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि जहां पे जिस पद में क्या हो, जिसमें अन्य पद प्रधान हो, क्या हो, जिसमें अन्य पद प्रधान हो, मतलब लिखा कुछ और हो और बात किसी और की हो रही हो, तो वहां क्या आएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। इसके बाद इसको समझने की एक और इजी ट्रिक है, इसमें जहां भी आपको पीछे यस सा यस सा यस सा दिखे तो आपको उसमें क्या लगाना है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। समझ में आया। एक और इजी ट्रिक क्या है, लास्ट में क्या दिखे आपको, यस सा, ठीक है, तो उसमें कौन सी समास रहेगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो आपको ये पूरी क्लास जो आज की थी समास की समझ में आई, ठीक है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और संस्कृत से संबंधित आपको जो भी समस्या आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसके लिए आपको अगली क्लास में वह चीज लेकर आएंगे, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।